आज आपकी चांदी ही चांदी होगी, क्योंकि आज होगी चांदी यानी कि सिल्वर की बात। ये चांदी बहुत कमाल की होती है, इसके उपाय भी होते हैं और आपको ये सजना संवरना खूबसूरत बनाने में भी काम आती है। आज आपको बताऊंगी वो उपाय जिससे चांदी आपकी जिंदगी में शुभ होगी, आपकी कुंडली के मुताबिक आपकी जिंदगी में बदलाव करेगी। आज आपको मार्केट ले जाएंगे, चांदी की लेटेस्ट ज्वेलरी की जानकारी दूंगी और आपको वो ब्यूटी टिप दूंगी जिससे आप चांदी जैसी चमकने लगेंगी। मतलब आज आपकी जिंदगी में चांदी ही चांदी होने वाली है। आज चांदी स्पेशल एपिसोड के लिए मैं आपको आज चांदी से जुड़े ही 5 महा उपाय बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। धन लाभ नहीं हो रहा है, रात के समय चांदी के ग्लास में पानी डालकर उसमें चांदी की अंगूठी डालकर सो जाएं। सुबह अंगूठी निकालकर भगवान के आगे चढ़ा दीजिए। जिन्हें भी आप मानते हैं पानी साफ होना चाहिए, ऐसा करने से धन लाभ होता है। गोल्ड के पीछे तो सब भागते हैं, लेकिन ये चांदी किसी से कम नहीं। ऐसी मान्यता है कि चांदी की उत्पत्ति भगवान शिव के नेत्रों से हुई। चांदी के संबंध में ये भी कहा जाता है कि ये किसी भी दूसरे मेटल की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपको चांदी के अचूक उपाय बता रही हूँ। पूजा में चांदी के सिक्के और चांदी के बर्तन बहुत ही जरूरी होते हैं। पूजा पाठ और हवन में चांदी की चीजों का काफी उपयोग किया जाता है। चांदी का दान भी शुभ माना जाता है। चांदी के बर्तन जिस घर में होते हैं वहां सुख, वैभव, संपन्नता आती है। साइंस में भी चांदी के बर्तन घर में रखना अच्छा माना जाता है। इनकी एनर्जी से घर में नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। चांदी और चंद्रमा का खास संबंध है। अगर हम स्वरमंडल की बात करें तो शुक्र भी चांदी से प्रभावित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र से है। अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा संबंधित समस्याएं हैं तो चांदी के उपाय करने चाहिए, इससे चंद्रमा शांत होता है। अगर किसी के जीवन में सुख की कमी है तो उसे डेली सुबह चांदी के बर्तन में केसर घोलकर माथे पर टीका लगाना चाहिए। ऐसा करने से सुख, शांति, समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। रोजाना नहीं हो तो प्रयोग कम से कम गुरुवार को जरूर करें। अर्क, छाक, खैर, अपामार्ग, पीपल की जड़, गूलर की जड़, खेजड़े की जड़, दूर्वा और कुश की जड़ को एक चांदी की डिब्बी में रखकर रोज पूजा करें। इससे जीवन में कभी असफलता नहीं आती। कुंडली में नवग्रह शांत हो जाते हैं, सुख संपत्ति बढ़ती है। सब ग्रहों की शांति के अलावा अगर किसी की कुंडली में राहु, बुध और केतु नीच स्थिति में हो, यह समस्या पैदा कर रहे हो, तो उसके लिए भी चांदी बहुत फायदेमंद है। ऐसे लोग कम से कम 200 ग्राम ठोस चांदी का एक हाथी बनवाएं और उसे अपने घर में कहीं उचित जगह पर रखें। इससे राहु और केतु से मिलने वाला बुरा प्रभाव काफी हद तक शांत हो जाता है। अगर बुध ग्रह अष्टम में होकर खराब असर दे रहा हो तो चांदी की नथ पहने। चांदी एक पवित्र मेटल है। ज्योतिष में चंद्रमा और शुक्र से चांदी का संबंध है। ज्योतिष में माना गया कि अगर चांदी की चीजें पहनी जाएं तो कुंडली में चंद्रमा और शुक्र मजबूत स्थिति में आते हैं। चांदी की तासीर शीतल होती है, इसीलिए चांदी को पैरों में पहना जाता है। आइए जानते हैं चांदी पहनने से क्या फायदे होते हैं। मोती, चांदी चंद्रमा को दर्शाता है, इसीलिए कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर हो तो चांदी पहनने से चंद्रमा को बल मिलता है। जिन लोगों को मन में बेचैनी रहती है उन्हें चांदी पहनना चाहिए, क्योंकि चांदी धारण करने से मन को शांति मिलती है। चांदी चमकीला मेटल है, इसीलिए ये शुक्र को भी प्रिय है। चांदी धारण करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। चांदी को मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, मीन राशि वाले धारण कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा के सुखेश होने के कारण चांदी धारण करने से घर और गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा धनेश होने के कारण चांदी पहनने से खास लाभ होता है। इसे पहनने से बोली अच्छी होती है और धन भी मिलता है। वृषभ राशि वालों को चांदी धारण करने से हिम्मत मिलती है और भाइयों का सुख भी मिलता है। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा आमदनी दर्शाता है। कन्या राशि वालों को चांदी धारण करने से सैलरी और प्रॉफिट्स में मुनाफा बढ़ता है। शो में आगे बढ़े उससे पहले आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। ये भी चांदी से जुड़ा हुआ है, तो देखिए सवाल क्या है, ध्यान से। क्या जितनी कोशिश कर लें पैसा कम ही रहता है? सोमवार की रात जब चंद्रोदय हो जाए यानी चंद्र निकल आए, तब उसके बाद अपने पलंग के चारों कोने में चांदी की कील ठोक दें। ये कील छोटी ही होनी चाहिए।
इस उपाय से जल्दी ही आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। मैं भी चाहती हूँ आप चांदी की तरह चमकते रहें। चांदी का चमकने में कोई मुकाबला नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको चांदी से जुड़ी हुई ब्यूटी टिप ना दे? आइए देखते हैं। मैं तो हमेशा बात करती हूँ खूबसूरती की, और खूबसूरत रहने के लिए सुंदर सा मेकअप और सुंदर सुंदर गहने, दोनों चीज़ों की अहमियत है। और चांदी तो आपको खूबसूरत के साथ साथ आपकी स्किन को भी खूबसूरत बनाती है। चांदी का फेशियल कराया जा सकता है, चांदी के पैक्स लगाए जा सकते हैं, क्योंकि चांदी जब भी आपकी स्किन के ऊपर आती है तो वो एंटी बैक्टीरियल होती है, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म कर देती है। कहीं अगर आपकी स्किन को रिपेयर की ज़रूरत है तो चांदी अंदर जाके स्किन को रिपेयर भी करती है। और चांदी जो है कहीं भी आपके इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको भी, क्योंकि कूल है तो सूद करती है, तो इससे इन्फ्लेमेशन भी ठीक हो जाती है। तो चांदी जो है आपकी स्किन के ऊपर लगा के भी अच्छी रहती है, और खाने में तो जो उससे अंदर जो आपके स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम है या बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके अंदर गर्मी है तो उसको भी ठीक करती है और आपको खूबसूरत बनाती है और खूबसूरत कर देती है। फेशियल के लिए चांदी को इस्तेमाल कर सकते हैं, पैक के लिए। तो जब हम फेशियल के लिए हम कहते हैं चांदी को इस्तेमाल करें तो कैसे करें? हमेशा अल्ट्रासोनिक मशीन ज़रूर यूज़ करें। वैसे लगाएंगे तो एक लेयर तो अंदर जाएगी, लेकिन अल्ट्रासोनिक मशीन से जो हम फेशियल करते हैं, अगर उसमें अल्ट्रासोनिक मशीन का इस्तेमाल होता है तो स्किन के अंदर डीप जाके आपकी स्किन को खूबसूरत बनाती है, और कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको भी ठीक करती है। कहीं स्किन में करेक्शन की ज़रूरत है तो उसको करता है। ज़रा से स्कार्स होते हैं तो उन स्कार्स को कम करती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ठीक कर देती है, लेकिन डेफिनेटली कम करती है। तो चांदी जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी है। आपको ब्यूटीफाई करने के लिए चांदी पहनिए, चांदी खाइए और चांदी का कीजिए फेशियल, या चांदी के कोई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और हो जाइए खूबसूरत। मेरे पास दर्शकों के बहुत से मेल आते हैं जिनमें मेरे दर्शक खुशी ना मिलने की शिकायत करते हैं। आपकी ये समस्या मैं दूर करती रहूंगी, आगे भी करूंगी। आपको वो उपाय बताऊंगी जिससे आपके दुख दर्द दूर होंगे। आपको 7 काम करने हैं, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। सुबह अपने माता पिता का, अर्ली मॉर्निंग अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लें। मंदिर जाकर भगवान के दर्शन जरूर करें। माँ को गले लगाकर 3 बार आई लव यू बोलें। अपने भाई बहन को हक करें, उन्हें स्पेशल फील करवाएं। 10 साल से कम उम्र की किसी छोटी बच्ची को गुलाब का फूल दें। पॉसिबल हो तो 7 गरीबों को अच्छा खाना खिलाएं। अपने लाइफ पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या आप फिजूल खर्च से परेशान हैं? महीने के पहले शुक्रवार को चांदी के डिब्बे में काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर के साथ रखकर माँ लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवाकर पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। ऐसा करने से फिजूल खर्चा खत्म हो जाएगा। अब कुछ वास्तु टिप्स देने का वक्त आ गया है। मैं आपको लगातार वास्तु टिप्स देती हूँ, आप फॉलो किया कीजिए। जिंदगी में बड़े बदलाव महसूस करेंगे। रोज सुबह उठकर खिड़कियों को खोलें, कम से कम 2-3 घंटे के लिए। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी, पॉजिटिव ऊर्जा घर में आएगी। सुबह और शाम किसी धार्मिक जाप, मंत्र, प्रवचन को जरूर चलाएं। 1-1 घंटा ऐसा करने से बहुत पॉजिटिव परिणाम देखे गए हैं। पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन से एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। घर में पूजा के स्थान पर रोजाना घी का दीपक जलाएं। इससे वातावरण शुद्ध होता है, इष्ट प्रसन्न होते हैं। घर में नॉर्थ में तुलसी का पौधा लगाएं। उत्तर में पौधे के बढ़ने का मतलब पैसे में बढ़ोतरी, और तुलसी जी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, सर्व मंगलकारी है। घर में झाड़ू लक्ष्मी है, उसे ना रास्ते में रखें, ना पांव लगने दें। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल आदि दूसरे दिन हटा दें। मैं चांदी पर और बात करूं उससे पहले आपके लिए कुछ खास लाई हूं। आप अपने घर की दीवारों को एक नया लुक देना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए वॉल हैंगिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के वॉल हैंगिंग्स हैं, और ख़ास बात ये है कि ये सभी वॉल हैंगिंग्स जो हैं वो वेलवेट के बेस पर हैं, जिन पे जरदोज़ी का काम किया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बेस रखा गया है वो आप देखेंगे कि डार्क कलर का है। यहाँ पर आप मरून बेस देखेंगे जिस पे अलग अलग डिज़ाइंस बने गए हैं। ख़ासतौर पर अगर इस पीस की बात करें तो यहाँ पर
पर पिकॉक का पूरा एक मोर का एक लुक दिया गया है और इसी में बहुत सारे डिज़ाइंस भी आपको दिखेंगे। आप कुछ और पीसेस की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लू कलर का एक बेस तैयार किया गया है और इसमें आप देखेंगे कि एक पूरा फ्लावर पॉट का डिज़ाइन है। अलग अलग डिज़ाइंस के साथ यहाँ पर एक फ्लावर पॉट में अलग अलग यहाँ पर स्टोन का काम भी किया गया है। पूरा काम जरी का है, जरदोजी का है और आगे भी आपको ऐसे बहुत सारे खूबसूरत अलग अलग डिज़ाइंस के पीसेस दिख जाएंगे। अगेन ये एक मल्टी कलर पीस है जिसमें आप देखेंगे कि ब्लैक बेस रखा गया है, जिसमें साथ ही साथ ग्रीन को, पिंक को, ब्लू को, बहुत सारे कलर्स को यहाँ मर्ज किया गया है और हाथी का एक पूरा डिज़ाइन क्रिएट किया गया है। बहुत सारे ऐसे और भी डिज़ाइंस होंगे। अगर आप थोड़ा सा बड़ा साइज़ चाहते हैं तो आपको इस साइज़ में भी बहुत सारे वॉल हैंगिंग्स मिल जाएंगे। आप इस तरह से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। जैसे इस डिज़ाइन की अगर बात करें तो एक बड़ा सा फ्लावर वास यहाँ पर क्रिएट किया गया है और अगेन अलग अलग कलर्स में मर्ज किया गया है। यहाँ पर ख़ास तौर पे आपको स्टोन वर्क भी दिखेगा जो कि मल्टी कलर लुक रखा गया है। अगर आप इसके अलावा और भी थोड़ा सा हैवी लुक चाहते हैं, थोड़ा सा भरा हुआ लुक देना चाहते हैं तो आप इस तरह के वॉल हैंगिंग्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगेन ये एक बहुत हैवी लुक देता है और इसके बाद आपको अपनी वॉल पे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये वॉल हैंगिंग्स लगाइए और उसके बाद आपको किसी भी पेंटिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी और होम डेकोर आइटम की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ख़ास बात ये है कि ये क्योंकि अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है तो आप आसानी से इन सभी कलर्स को मैच कर सकते हैं या फिर अगर चाहें तो एक कॉन्ट्रास्ट लुक के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस सीज़न में पेंटिंग्स के अलावा अगर आप अपनी दीवारों को कुछ और भी नया लुक देना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये वॉल हैंगिंग्स और दीजिए अपने घर को नया लुक। चांदी से जुड़ा हुआ क्या है आज का चौथा महा उपाय जानते हैं। क्या बिजनेस में बरकत नहीं होती? गुरुवार को छोटा सा उपाय करें। इस दिन पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, एक चांदी का सिक्का, 11 कौड़ियां बांधकर 108 बार मंत्र जाप करके रखें। जहां भी आप काम करते हैं वहां पर रख दें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। चांदी को इस्तेमाल करने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होती है। जी हाँ, लिक्विड कैश और एजुकेशन का मालिक भी है चांदी। आपके बच्चे अगर पढ़ाई में मन नहीं लगाते, उनकी टेबल पे चांदी का श्री यंत्र, चांदी का ठोस टुकड़ा भी रख देंगे तो आपके बच्चों के मन में स्टेबिलिटी आएगी। इसी तरह अगर पैसों की स्टेबिलिटी नहीं है तो चांदी का ठोस टुकड़ा अपने सेफ में, अपने बैंक के लॉकर्स में रख दीजिए। आपके पैसे में भी स्टेबिलिटी और ग्रोथ आएगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से झटपट जानिए। मेष राशि के लोग सुबह टहलने जाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग मां के साथ थोड़ी देर बैठें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। मिथुन राशि के लोग मंदिर में श्रृंगार का सामान दें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। कर्क राशि के लोग सूर्यदेव को प्रणाम करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। सिंह राशि के लोग मीठा थोड़ा कम खाइए, लक साथ दे रहा है आपका 63%। कन्या राशि के लोग गणेश जी की पूजा कीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। तुला राशि के लोग घर में बुजुर्गों की बात मानें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। वृश्चिक राशि के लोग मजाक का बिल्कुल बुरा ना माने, लक साथ दे रहा है आपका 61%। धनु राशि के लोग विरोधियों से सतर्क रहें, किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। मकर राशि के लोग आप लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कुंभ राशि के लोग कल के दिन अपने पेट का खास ख्याल रखें, लक आपका साथ दे रहा है कल 59%। और मीन राशि के लोग सुबह भजन सुने, अपने इष्ट को याद करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। फेसबुक पर हमारे व्यूअर महक ने हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। उनके भाई का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन वीक है, उपाय जानना चाहते हैं।
महक, मैंने अभी अभी चांदी से जुड़ा हुआ उपाय बताया कि स्टडी टेबल पे ठोस चांदी की गोली रख देने से, बच्चे को पहना देने से पढ़ाई में कंसंट्रेशन बेटर होता है। अगर पहनने को मना करें तो हाथ में ब्रेसलेट में भी डाल सकते हैं ठोस चांदी, जेब में भी रख सकते हैं, बैग में भी डाल सकते हैं। बेस्ट तो रहेगा बॉडी पे टच करती हो, इससे कंसंट्रेशन बहुत बेटर होता है। चलिए आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बताते हैं चांदी से जुड़ा हुआ। क्या राहु की दशा चल रही है और वो खराब है? अगर किसी के ऊपर राहु की भयंकर क्रूर दृष्टि या फिर समय चल रहा है, उसे चांदी के बर्तन में ही भोजन करना चाहिए। इससे राहु के शुभ फल मिलने लगेंगे। लेकिन कोई बीमारी हो तो डॉक्टर की सलाह लेकर कीजिएगा। कल सोमवार है, कल रुद्राक्ष की बात होगी। जी हाँ, सोमवार है तो शिव जी की बात तो जाहिर है होगी, लेकिन साथ साथ रुद्राक्ष की बात होगी। तो तैयार रहिएगा, ये रुद्राक्ष आपको कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा ये भी जानेंगे। तो फिर कल मिलते हैं, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।